हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तहत लोक प्रशासन में विधायिका का नियंत्रण क्या है इसके बारे में आपको बताऊंगा। मेथड ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आपको लोक प्रशासन में विधायिका का क्या नियंत्रण होता है और कैसे शासन संचालन चलता है। और यह परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से सुनेंगे तो परीक्षा में आप बहुत ही अच्छे ढंग से लिख पाएंगे। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, ऐसे आप समझिए कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों में विधायिका ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये जो 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ऐसे तो तीनों महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण की बात करें तो विधायिका का नंबर पहला आता है। इसका मुख्य कार्य देश के प्रशासन में सफल कानून निर्माण करना, लोक प्रशासन तथा विधायिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है और वह प्रशासन के लिए सिर्फ कारण का ही निर्माण नहीं करती बल्कि प्रशासन के सभी पहलुओं में हस्तक्षेप करती है। और दोनों में संबंध की विवेचना इस प्रकार की जा सकती है। कैसे ये प्रशासन और आपका विधायिका में है, इसका हम कैसे करेंगे, ये इस तरह से कर सकते हैं। विधायिका ही इस बात को तय करती है कि प्रशासन में कौन कौन से कार्य पेश करते हैं और प्रशासन के किन अभिकरणों के द्वारा उन्हें पूरा किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार प्रशासन के लिए कानून को बनाना, प्रशासकीय अधिकारियों की सीमाओं और कार्य निर्धारण करना विधानमंडल का ही कार्य है। ठीक है, प्रशासन के लिए वित्त की व्यवस्था करना भी विधानमंडल का प्रमुख कार्य है। प्रशासन के लिए वित्त की व्यवस्था करना भी विधानमंडल का प्रमुख कार्य है और इसी कारण इसे प्राप्त करने वाली तथा व्यय की स्वीकृति देने वाली सत्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रशासन के लिए वित्त की व्यवस्था करना भी विधानमंडल का प्रमुख कार्य है और इसी कारण इसे प्राप्त करने वाली तथा व्यय की स्वीकृति देने वाली सत्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सत्ता कहा जाता है। और संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि यह प्रशासकीय कार्यों के लिए धन की व्यवस्था करता है। ये क्या करता है? प्रशासकीय कार्य के लिए ये धन की व्यवस्था करता है। कौन? विधायिका। ठीक है, इसे प्रशासन के वित्त पर नियंत्रण रखने का अधिकार प्राप्त है और इसके लिए यह लेख परीक्षण के साधन का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? लेख परीक्षण के साधन का उपयोग करता है। ठीक है, लेखा परीक्षक द्वारा ही यह इस बात को देखता है कि धन का समुचित उपयोग हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रशासन की कार्यविधियों और प्रक्रियाओं का निर्धारण भी विधायिका का कार्य है। प्रशासन की कार्य और विधियों और प्रक्रियाओं का निर्धारण भी विधायिका का ही कार्य है। ठीक है, प्रशासकीय पदाधिकारियों की शक्तियां प्रदान करना और उनकी शक्तियों को समुचित प्रबंध करना इसी का कार्य है। किसका? विधायिका का कार्य। और इस काम को विधायिका ही कानून बनाकर करता है। आप देखते होंगे कि लोकसभा, राज्यसभा से जब पास होकर कोई बिल जाता है, राष्ट्रपति के जाता है, जब वहां से हस्ताक्षर होता है तो कानून का निर्माण होता है। ठीक है, विधायिका प्रशासकीय अभिकरण की कार्य प्रणाली की जांच पड़ताल कर सकती है और इस कार्य के लिए वह विभिन्न समितियों की सहायता भी लेती है। ये जो कार्य होती है, वो कार्य की जो जांच पड़ताल होती है, उसके लिए बहुत सारी संसदीय कमेटी बनी हुई होती है और उसी के द्वारा ये कार्य संपन्न होते हैं। ठीक है, प्रशासन को उत्तरदायी बनाना भी विधायिका का
कार्य है और इसके लिए वह अपने सदस्यों की वाद विवाद और आलोचना का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, जब ये सारा चीज हम जब देख लिए तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि विधायिका और संसदीय नियंत्रण के विभिन्न साधनों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि लोक प्रशासन को उत्तरदायी बनाने के लिए प्रजातांत्रिक राज्य में इन बातों का प्रयोग आवश्यक है। ब्रिटेन और भारत में लोक प्रशासन पर नियंत्रण लगाने के लिए निम्नलिखित आपको काम किए गए हैं और किए जा रहे हैं और उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे संसद सदस्यों को मंत्रियों से अनेक विभागों के कार्य संचालन के संबंध में प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त है। क्या है? संसद सदस्यों को मंत्रियों से अनेक विभागों के कार्य संचालन के संबंध में प्रश्न पूछने का भी अधिकार प्राप्त है। आप जब लोकसभा का आप देखते होंगे या राज्यसभा का आप अधिवेशन देखते होंगे तो उसमें बहुत सारे वाद विवाद होते रहते हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष प्रश्न पूछते रहते हैं मंत्री से, कभी खेल मंत्री से, कभी विदेश मंत्री से, कभी रक्षा मंत्री से प्रश्न पूछते हैं कि बताइए कि ये क्या हो रहा है, कैसे, और इसकी पूरी जानकारी आप दीजिए। ठीक है, उसके बाद है किसी भी विभाग की कार्य प्रणाली पर वाद विवाद तथा विचार विमर्श का अधिकार भारतीय संसद को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? अगर कहीं कोई कार्य प्रणाली में वाद विवाद हो गया है या विचार विमर्श का अधिकार है तो वहां आपको संसद सर्वोच्च माना गया है। ठीक है, संसद के सदस्य को किसी भी विभाग के कार्य संचालन पर विवाद करने का अवसर सार्वजनिक महत्व के विषय पर काम रोको प्रस्ताव के समय भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, संसद में सार्वजनिक हित के किसी भी विषय पर वाद विवाद हो सकता है। ठीक है, अत्यधिक सार्वजनिक महत्व के विषय पर संसद में अल्पकालीन वाद विवाद किया जाता है। ठीक है, अत्यधिक सार्वजनिक महत्व के विषय पर संसद के सदस्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा भी मंत्रियों का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है संसद के सदस्य द्वारा किसी मंत्री अथवा संपूर्ण मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी संसद के सदस्य वाद विवाद कर सकते हैं। ठीक है, विधेयकों तथा बजट पर भी संसद में वाद विवाद होता है। ठीक है, संसद अपनी समितियों द्वारा भी प्रशासन पर उचित नियंत्रण रखती है। ठीक है, संसद जो है लेखा परीक्षण द्वारा भी प्रशासन पर वित्तीय नियंत्रण रखती है। ठीक है, अब निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि प्रजातांत्रिक शासन काल में नौकरशाही की बुराइयों को रोकने के लिए इस तरह का नियंत्रण बिल्कुल आवश्यक प्रतीत होता है और उसे प्रशासकीय अधिकारों की शक्तियां हस्तांतरित कर देनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि सरकारी पदाधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करें। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को लोक प्रशासन में विधायिका पर कैसे नियंत्रण है इसके बारे में आपको बता दिया है और ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वीडियो को एक दो बार और देख लीजिए, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।